हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सो पाकिस्तान हिंदुस्तान का वॉर ख़त्म हो चुका है। मार्केट वापस ट्रैक पे आ चुका है। कल की रैली भी बहुत अच्छी थी। न्यू हाइज़ भी बने हैं बहुत सारी चीज़ों के, और साथ में बहुत अलग अलग तरह की खबरें भी आई हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज जो मार्केट कल के इस लेवल पे कल के हाई तोड़ने के बाद, कल के इतने अच्छे पॉइंट ग्रो करने के बाद आज की मार्केट में क्या क्या खबरें हैं, उससे मार्केट में क्या क्या इम्पैक्ट हो रही है। चलिए देखते हैं क्या क्या न्यूज़ आ रही है मार्केट के अंदर, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज की कुछ खबरें आ रही है अभी तक जो मार्केट में सबसे कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, सो उसके बारे में चलिए बात करते हैं। सो सबसे पहले खबर आ रही है यहाँ पे जी, तो यहाँ पे सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है पेटीएम की तरफ से। जी हाँ, पेटीएम ग्रुप, आज आपने स्टॉक में भी देखा होगा, उसका असर आपको दिखा होगा। पेटीएम ग्रुप की जो पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन, उसमें लगभग 9.85% की जो हिस्सेदारी है वो उसकी सबसे बड़ी शेयरधारक एंटाफिन कंपनी है, उसकी है। तो एंटाफिन कंपनी ने उसमें से अपने 4% हिस्सेदारी को बेचने की योजना बनाई है, और कंपनी ने इसका फ्लोर प्राइस 809.75% रखा है। और ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि इसकी ब्लॉक डील भी हुई है, जिसकी वजह से पेटीएम में आपको गिरावट भी नज़र आई होगी 809 रुपये के आसपास। तो ये लेवल को आप मार्क करके रखना, जिन्होंने भी लिया होगा। अभी तक ये पता नहीं चला है कि किन्होंने लिया है, क्या रिपोर्ट आई है, बट अगर ये ब्लॉक डील हुई है, आप ये लेवल याद रखना। ये लेवल एक अच्छे सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो इससे पहले पेटीएम की जो हालत थी और भी ख़राब थी, बहुत सारे लॉसेस, यहाँ तक कि जोमेटो वगैरह को भी इन्होंने बेचा था, अपनी मूवीज़ वगैरह सारी चीज़ें। तो अब जो है पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी, उसके जो पार्टनर्स हैं, जो कि अलीबाबा ग्रुप के एंटाफिन है, उन्होंने भी अपने 4% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना ली है। तो शेयर पे नज़र बनाए रखिएगा और इस लेवल पे भी नज़र बनाए रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्या न्यूज़ आ रही है, अगले क्या मार्केट में ट्रेंड चल रहे हैं, क्या खबरें आ रही हैं उसके तरफ। जी, तो अगली न्यूज़ जो है वो है आ रही है फूड डिलीवरी ऐप के तरफ से। जी हाँ, आजकल ऐसा लग रहा है कि फूड डिलीवरी ऐप के जो दिन हैं वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। सो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्विगी के तरफ से। जी हाँ, स्विगी में आपको जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए नज़र आ रहे होंगे, 6 से 7% के अप्रॉक्स। और वो इस वजह से हुआ था, बात कर रहा हूँ कि 12 मई को, दरअसल 12 मई को जो प्री आईपीओ, जो नॉन प्रमोटर इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड होता है, वो ख़त्म हो चुका है। और ये ख़त्म होते ही लगभग लगभग 1900 करोड़ रुपए के जो शेयर जो लॉक थे वो फ्री हो चुके हैं। तो जिनके कारण बहुत सारे जो इन्वेस्टर, ऐसे इन्वेस्टर थे जो नॉन प्रमोटर थे, उन्होंने अपने शेयर्स को थोड़ा बहुत शायद निकाला है, जिसकी वजह से जो है स्विगी के अंदर आपको दबाव दिख रहा होगा। और अभी जो स्विगी का कंडीशन है, तो 83% जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने अब शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं, जो कि Q4 के रिजल्ट में बाज़ार को उतना पसंद नहीं आया था, जिसके कारण से जो स्टॉक्स हैं उसमें आपको प्रेशर देखने को मिल सकता था, मिल रहा होगा। सो इसी के साथ साथ ऐसे स्टॉक्स पे आप नज़र बना कर रख सकते हैं। अगर इसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब ये नज़र बनाए रख सकते हैं कि अगर स्विगी का रिजल्ट अच्छा नहीं है, जो कि काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है कि जोमेटो भी स्ट्रगल कर रही है, स्विगी भी स्ट्रगल कर रही है। सो इस शेयर के जो इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे, मैं एक की स्टडी पे इसके बारे में भी आगे नेक्स्ट वीडियो एक बताऊंगा, बट इसके बारे में आप इतना सा मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, सारे के सारे, चाहे वो जोमेटो हो चाहे वो स्विगी हो, ये सारे के सारे जो ड्राई फूड आइटम है, जो पैकेज्ड आइटम है, उनकी तरफ मूव हो रहे हैं। जैसे 10 मिनट्स के लिए जो ब्लिंकिट, जोमेटो के पास ब्लिंकिट है, स्विगी के पास इंसामार्ट है, क्योंकि जो रेस्टोरेंट बिजनेस है वो उनको उतना मार्जिन या उतना प्रॉफिट दे नहीं रहा है। ये मार्केट उस लेवल का नहीं बन रहा है जिस लेवल से इन्होंने प्लान किया था, इसलिए सब धीरे धीरे उसके तरफ मूव कर रहे हैं। सो मेक श्योर इस शेयर पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं, क्योंकि अब जो है ये शेयर के जो इन्वेस्टर है वो भी फ्री हो चुके हैं। तो कभी भी आपको अगर ऐसा कुछ देखने को मिला तो ब्लॉक डील हो सकती है, कुछ बड़ी डील भी हो सकती है, कुछ शेयर, कुछ इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेच के भी निकल सकते हैं। ये बस एक एजम्पशन है। सो मेक श्योर इस शेयर में आप नज़र बनाए रख सकते हैं, क्योंकि जो इनका रेस्टोरेंट बिजनेस है वो उतना कुछ खास, चाहे स्विगी का हो चाहे जोमेटो का, उतना कुछ खास प्रॉफिट इनको दे नहीं रहा है। आप अगर बोलेंगे तो मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आपको ज़रूर बना के बता दूंगा, इसके बारे में, जोमेटो वर्सेस स्विगी की जो केस स्टडी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली कौन सी खबर आ रही है देखते हैं, जानते हैं मार्केट की तरफ से।
आप लोगों से बहुत जो एक अगली खबर है वो बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी की तरफ से है। सो मैं आपको एक छोटी सी हिंट्स देता हूँ, शायद आप लोग गेस कर लेंगे। सो मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग आईपीओ में आज के टाइम पे इंडिया के अंदर आईपीओ का मार्केट इतना बड़ा हो चुका है, लोग इतने ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं आईपीओ के अंदर। सो मैं उसी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपको सबको पता होगा आईपीओ जो है, जब आप आईपीओ में पैसे लगाते हैं तो आईपीओ में पैसे लगाने के बाद कि आईपीओ हमें अलॉट हुई या नहीं हुई, ये कहाँ पे चेक करते हैं? गेस कीजिए और वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, अभी मैं बता देता हूँ, तब तक आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा बिल्कुल ईमानदारी से। सो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एक कंपनी है कैफिन टेक। जी हाँ, कैफिन टेक के बारे में एक न्यूज़ आ रही है। सो न्यूज़ ये है कि कैफिन टेक जो है उसकी एक पार्टनर्स पेरेंट कंपनी है, वो अपनी हिस्सेदारी एक ब्लॉक डील के ज़रिए बेचने वाली है। क्या है, क्या डिटेल में है, चलिए जानते हैं। सो बेसिकली थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ। कैफिन टेक जो है बेसिकली इसका मेन काम जो है आईपीओ के अलॉटमेंट, किसको कितना मिला है नहीं मिला है, ये सारा कुछ ये इस कैफिन टेक कंपनी का काम है। ये सारा की अलॉटमेंट करवाना या वो चीज़ आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड, एनपीएस और इसमें भी रजिस्ट्रार और बाकी सब रिकॉर्ड कीपिंग का ये काम करती है। और इसके साथ साथ फाइनेंशियल इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन भी, ये सारा कुछ मतलब इस फाइनेंस मार्केट से रिलेटेड ये सारा कुछ बताती है। अब इस बात क्या है, न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ ये है कि जो जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड है, वो उसका कैफिन टेक के अंदर लगभग 32% या 33% की हिस्सेदारी है। तो वो लगभग 1210 करोड़ रुपए की एक ब्लॉक डील करने जा रही है, जिसमें लगभग वो 6.9% की अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। जी हाँ, और ये जो डील है, ये जो अभी प्राइस चल रही है उससे लगभग 8% के आसपास नीचे, आप ये समझ लो अभी जो प्राइस चल रही है कैफिन टेक की। चलिए हम लोग देख ही लेते हैं कैफिन टेक की अभी प्राइस क्या चल रही है। सो बेसिकली कैफिन टेक की जो प्राइस है अभी आज से पहले, आज की वीडियो से पहले की मैं बात करूँ, ब्लॉक डील का न्यूज़ पहले आ गया था, लगभग अभी जो प्राइस है वो 1000 से 1100 के रेंज में चल रहा है। सो अभी जो ब्लॉक डील हुई है वो 8% नीचे, आप ये समझ लो उस प्राइस के लेवल पे चल रहा है। सो मेक श्योर, अगर ये जिसकी वजह से कैफिन टेक में आपको कुछ दिन पहले कुछ गिरावट भी नज़र आई होगी। सो इस कंपनी पे आप नज़र बनाए रखते, देखिए कंपनी काम अच्छा कर रही है, क्योंकि आईपीओ का सीज़न, आईपीओ ऐसा नहीं है कि अभी आईपीओ आना बंद हुआ है, आईपीओ अभी चलेगा, कंपनी और भी आएंगी। काम अच्छा चल रहा है, बाकी फाइनेंस वगैरह भी ठीक ठाक हैं। सो कंपनी के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है, जो इसके इन्वेस्टर है वो आप नज़र बनाए रख सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस जो है मैं वो न्यूज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इस न्यूज़ का असर हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा टाइम में दिखने को मिल सकता है, बट ये एक फाइनेंस पार्ट है कि कहीं पे कंपनी प्रॉफिट बुक करती है, कभी कोई पार्टनरशिप प्रॉफिट बुक। सो मेक श्योर इस पर नज़र बनाए रख सकते हैं। बाकी ये कंपनी अभी अच्छा कर ही रही है, और ऐसी और आईपीओ अभी और आने वाले टाइम में आईपीओ की ग्रोथ ही होगी। इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट की ग्रोथ होने वाली है, तो आईपीओ की भी ग्रोथ होगी। सो मेक श्योर स्टॉक पे नज़र बनाए रखेंगे। सो इसके साथ साथ आज की जो कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के साथ आज की ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लाइक जो भी हिट बटन है, क्योंकि एक वीडियोस के अगर आप लाइक करते तो ये मुझे भी मोटिवेट करेगी कि मैं और भी डिटेल में और डीप सारी वीडियो, सारी न्यूज़ आपसे शेयर करो और अच्छे से काम करो। सो मेक श्योर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट, कुछ और बेहतरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नज़र बनाए रखें, मार्केट में ट्रेड एंड इन्वेस्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।